नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लाडली बहना योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही योजना की राशि 1,500 रूपए से बढ़ाकर सीधे 3,000 रूपए करने की तैयारी 3,000 रूपए करने की तैयारी कर रही है। संकेत साफ है कि आने वाले नगरीय चुनाव 2027 और विधानसभा चुनावों 2028 से पहले यह फैसला पूरे सियासी समीकरण पलट सकता है। जबलपुर में मिले 7 संदिग्ध जमाती। पनागर में रविवार को 7 जमाती मिले। उनके पास बड़े बड़े कई बैग थे जिनके अंदर मुस्लिम धर्म से संबंधित साहित्य रखे थे। हिंदू संगठनों ने जमातियों को छिपते हुए पनागर पहुंचते देखा। गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने पर बातचीत का प्रयास किया। उनका व्यवहार और भाषा अजीब लगने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जमातियों को पकड़कर थाने ले गई। उनके बैग के सामान, पहचान पत्र की जाँच की गई है। इंदौर में बंगाली चौराहे से खजराना तक अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो रेल। 20 माह की उलझन के बाद रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इंदौर में बंगाली से खजराना चौराहे के बीच मेट्रो भूमिगत अंडरग्राउंड होगी। यहाँ से एयरपोर्ट तक मेट्रो का हिस्सा भूमिगत होगा। बंगाली से एमजी रोड तक 3.5 किलोमीटर हिस्से को भूमिगत करने पर 865 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। मतदाता सूची का सत्यापन करने उतरेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रारूप प्रकाशन के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए मैदान में उतरेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधायकों को एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह निर्णय रविवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में लिया गया। MP के इस शहर में चलेंगी 100 ई-बसें। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्वालियर शहर में PM ई-बस योजना के तहत 100 बसें चलाई जाएंगी। प्रथम चरण में जल्द ही 60 ई-बस शहर में आने की उम्मीद है, लेकिन अफसर अब तक सुस्त रवैया अपनाए हुए है। योजना के तहत बस संचालन और कलेक्शन सिस्टम समझने के लिए अफसरों को नासिक, दिल्ली, भोपाल और इंदौर का निरीक्षण करना था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई दौरा नहीं किया। MP में अब शहरों से लगी पंचायतों में भी लागू होगा। नगरीय विकास का कॉलोनाइजर एक्ट प्रदेश में तेजी के साथ शहरीकरण हो रहा है। शहरों में भूखंड का मूल्य अधिक होने से पास की पंचायतों में तेजी के साथ नई नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। दरअसल पंचायत क्षेत्र में कॉलोनाइजर को आसानी से अनुमतियां मिल जाती हैं। बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा दी गई। नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। RTO में नहीं होगा गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल। अगर आप अपनी गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग द्वारा सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल किए जाने के बाद अब वाहन का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन का पंजीकरण मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो RTO से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को RTO कार्यालयों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित। लंबे इंतजार के बाद धार जिला शहरी भाजपा कार्यकारिणी घोषित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जिला अध्यक्ष नीलेश भारती ने अपनी 21 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की है। जिला टीम रविवार को घोषित कर दी। जिला कार्यकारिणी में 50% पद धार विधानसभा से दिए गए हैं। वन विभाग का बड़ा फैसला, अब नहीं पकड़ेंगे लाल मुंह वाले बंदर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और झुन्नार देव समेत पूरे अंचल की बस्तियों में लाल मुंह के बंदर आकर उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अब उसे पकड़ने से मना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल मुंह के बंदरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से हटा दिया गया है। वन विभाग अब बंदरों को पकड़ने का खर्च नहीं उठाएगा। 76,000 लोगों को नहीं मिलेगा राशन। राजगढ़ जिले में निकायों और पंचायत कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा अब गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा हितग्राही भुगत रहे
हैं दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन पिछले 3 से 4 माह से नहीं आ रही है। वजह सिर्फ KYC का पूरा न होना, क्योंकि इनमें से ज्यादातर के फिंगर या रेटिना नहीं मिल रहे, जिस वजह लोग स्वयं KYC नहीं करा पा रहे हैं। टीचर्स के लिए नई व्यवस्था, शिक्षा अधिकारी को रोज देनी होगी रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने सख्त और निगरानी आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिले के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों 100 से अधिक नहीं होंगे के शिक्षक प्रतिदिन अपनी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी DO को सौंपेंगे। इसका उद्देश्य प्री बोर्ड परीक्षाओं के साथ फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक मजबूत करना है। रतलाम में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध। रतलाम के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क निवेश क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। जिन लोगों के मकान तोड़े जाने हैं, उन्होंने रतलाम शिवगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया है। लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। उज्जैन में चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती। उज्जैन में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल हो रहे चाइनीज मांझे से लोगों की जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली सूचना पर नीलगंगा थाना पुलिस ने रविवार शाम 5 लोगों को पकड़ा और उनके कब्जे से करीब 30,000 रुपए कीमत की 47 रील चाइनीज मांझा जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला और उनसे उठक बैठक भी लगवाई। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग। देवास में रविवार को विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल के नेतृत्व में मठ मंदिर मुक्ति अभियान सनातन एकता शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग को जन जन तक पहुंचाना बताया गया। इसमें बड़ी संख्या में संतजन, संगठन के कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। इंदौर के मेवाती मोहल्ले में मांझा बेचने पर लगा बैन। MG रोड पुलिस ने मेवाती मोहल्ला और काछी मोहल्ला में कार्रवाई की है। एक साथ कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने महिलाओं सहित 5 को पकड़ा है। इनकी दुकानों पर सिंथेटिक मांझा बेचा जा रहा था। पुलिस ने 4 दुकानदारों को जिला बदर का नोटिस भी भेजा है। TI विजय सिंह सिसोदिया के मुताबिक मेवाती मोहल्ला से ओयान मेव, नफीसा मेव, शकीला बी, तबस्सुम और काछी मोहल्ला से मेहराब हुसैन को पकड़ा है। दुकानों पर मिक्स नायलॉन का मांझा बिक रहा था। TI के अनुसार इसको सिंथेटिक मांझा भी बोलते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता का निधन। भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को रीवा में अंतिम सांस ली। वह 10 दिसंबर से रीवा के भटवा गांव में कथा कर रहे थे। उसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। पूर्व सांसद व कथावाचक डॉ. रामविलास वेदांती की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ पर हालत में सुधार नहीं होने के कारण एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया था। भोपाल में कोहरा अधिक होने से प्लेन नहीं उतर सका, जिसकी वजह से फिर से उन्हें रीवा लाया गया था। यहाँ पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत। बुरहानपुर के खड़कोत गांव में रास्ते पर कब्जा कर पुराने धार्मिक स्थल के नुकसान पहुंचाने की शिकायत लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण शिकारपुरा थाने पहुंचे। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील वाघे पर आरोप लगाया कि खेत के समीप धार्मिक स्थल के रास्ते को बंद करने के साथ मुरम डालकर नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं होने पर मामले में आपसी समझौता कर लिया गया। MP में यहाँ 460 करोड़ में बनेंगे 7 ब्रिज और बाईपास रोड। मुरैना शहर सहित अंबाह, पोरसा कस्बों में भारी यातायात और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 460 करोड़ रुपए की लागत से 7 पुल और 27 किलोमीटर लंबे 3 बाईपास NHAI बनवा रही है। मुरैना भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन 6.6 किलोमीटर लंबे अंबाह बाईपास का करीब 75% काम पूरा हो चुका है। बाईपास के चालू होते ही भारी वाहनों का बड़ा हिस्सा शहर में प्रवेश किए बिना बाहर से ही गुजर जाएगा, जिससे बाजार, स्कूल, कॉलेज क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर जाम व दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
एमपी के 2 जिलों के बीच बनेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम से हरदा तक 10 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ग्राम चौथलाय में खाटमा से अमाडा और भट्टी से ललवानी मार्ग के भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए उनसे कहीं अधिक विकास कार्य धरातल पर हुए हैं। सड़क निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों का अध्ययन किया जाएगा। जो कार्य अधिक आवश्यक होंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम हरदा सड़क परियोजना के पूर्ण होने से आवागमन सुगम होगा। अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बीते नवंबर माह के बाद अब दिसंबर में भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर के साथ साथ राजगढ़ जिले में शीतलहर का रिकॉर्ड बन रहा है। तीनों जिलों में 6 दिसंबर से शीतलहर का असर देखा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसी स्थिति बीते 5 वर्षों में कभी नहीं बनी। फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिन शीतलहर से तो राहत के आसार जताए हैं, लेकिन तीनों जिलों समेत राज्य के अधिकतर इलाके में कड़ाके की ठंड जारी रहने और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। 14,000 वर्ग किलोमीटर में विकसित होगा एमपी का यह महानगर। एमपी की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें कई जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इंदौर को भी महानगर का रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदौर के विकास के लिए यह अहम फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अब पूरा मालावा जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इंदौर देश के अग्रणी महानगरों में शामिल हो जाएगा। एमपी के इस जिले में बदलेंगी 10 वार्डों की सीमाएं। नगर पालिका ने करीब 15 दिन की कवायद के बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों का सीमांकन और पुनर्गठन कर लिया है। यह सूची शुक्रवार को ही तैयार हो गई थी। शनिवार को कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि वार्डों के पुनर्गठन और सीमाओं के निर्धारण 10 वार्डों की सीमाएं नगर पालिका ने करीब 15 दिन की कवायद के बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों का सीमांकन और पुनर्गठन कर लिया है। यह सूची शुक्रवार को ही तैयार हो गई थी। शनिवार को कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि वार्डों के पुनर्गठन और सीमाओं के निर्धारण संबंधी विस्तृत जानकारी नगर पालिका के सूचना पटल पर रखी जाएगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के करीब 10 वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े लोगों पर पुलिस की सख्ती। मध्य प्रदेश में अजाक्स के कार्यक्रम में ब्राह्मणों की बेटियों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा की खिलाफत जारी है। राजधानी भोपाल में रविवार को ब्राह्मण समाज ने उन पर कार्रवाई के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर जाने के लिए आगे बढ़े, जिससे हालात बेकाबू होने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। मौके पर ही उनका इलाज किया गया, जबकि 1-2 गंभीर घायल अस्पताल पहुंचे हैं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सपाक्स एवं ब्राह्मण संगठनों ने रोशनपुरा चौराहे पर धरना दिया। पुलिस ने बल प्रयोग करके गिरफ्तारी भी की। लाडली बहनों को 3,000 देने की तैयारी। एक तरफ एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का लाडली बहनों को लेकर दिया बयान सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आने वाले 3 सालों में महिलाओं को साधने के लिए एक डिटेल रोड मैप बना रही है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव तक कुछ राशि बढ़ाई जाए और फिर विधानसभा चुनाव तक लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाए। प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को 4 लाख तक नुकसान। कमलनाथ सरकार में 6 साल पहले जारी किया गया एक आदेश 2019 के बाद तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 4 लाख रुपए तक का नुकसान करा रहा है। परिवीक्षा अवधि के वेतन में हो रहे इस नुकसान को रोकने के लिए कर्मचारी नेताओं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस आदेश को निरस्त करने और परिवीक्षा अवधि 3 साल की बजाय 2 साल करने की मांग की है। कांग्रेस सरकार का यह आदेश काम एक समान
आसान लेकिन वेतन में लाखों नुकसान पहुंचाने वाला है। शाजापुर पुलिस ने सृजन अभियान किया शुरू। शाजापुर जिला पुलिस ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस लाइन में सृजन एक पहल शक्ति से सुरक्षा की ओर अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शुरू किया गया यह 15 दिवसीय विशेष कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल नहीं जाने वाले और अशिक्षित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें निर्भीक, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। भोपाल में 2 दिन मृत और गायब शिफ्टेड वोटर्स का वेरिफिकेशन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में ASDR यानी मृत, एब्सेंट, शिफ्टेड, डबल और अन्य कैटेगरी के वोटर्स की जांच करने के लिए सोमवार से भोपाल के अफसर मैदान में उतर गए हैं। अगले 2 दिन तक वे 4 लाख से ज्यादा वोटर्स की जाँच करेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खुद 92 वोटर्स के वेरिफिकेशन का जिम्मा लिया है। मंदसौर के 3 थानों को मिलेंगे नए TI। मंदसौर जिले के 3 पुलिस थाना नारायणगढ़, शामगढ़ और भानपुरा में जल्द ही थाना प्रभारी TI बदले जाएंगे। पुलिस विभाग में नई नियुक्तियों को लेकर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर तबादलों की सूची जारी हो सकती है। इसमें कुछ अन्य थानों के प्रभारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। पन्ना के कल्दा रेंज में अवैध कटाई रोकी गई। दक्षिण पन्ना वन मंडल के कल्दा परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 15 दिसंबर को सुबह की गश्त के दौरान अवैध कटाई कर रही कई महिलाओं को रोका। यह कार्रवाई कुतरहिया बीट क्षेत्र में की गई, जो मेहर जिले की सीमा से सटा हुआ है। मौके से 21 कुल्हाड़ियां जब्त की गयीं और ग्रामीणों को पेड़ों की कटाई न करने की समझाइश दी गई। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार जहां अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। राज्य सरकार बीते 1 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और दिसंबर में फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। पार्टी ने इसे सरकार की वित्तीय नाकामी बताया है। ताप्ती बांध के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। बुरहानपुर में रविवार को तापी लोक मंच द्वारा चिल्लोर घाट पर मां ताप्ती पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान घुटी घाट, धारणी, बोर्ड, खारया और गो गायपुर सहित कई गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने ताप्ती नदी पर प्रस्तावित बांध के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन ताप्ती बांध के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से किया गया। RDSO की टीम निरीक्षण कर इंदौर से लौटी। गांधीनगर से TCS चौराहा तक 6.5 किलोमीटर में मेट्रो ट्रेन के कमर्शियल रन के बाद अब TCS चौराहा से रोबोट चौराहा तक 11 किलोमीटर में मेट्रो के कमर्शियल रन की दिशा में एक और कदम बढ़ गया है। 11 किलोमीटर लंबे इस रूट पर मेट्रो संचालन के लिए रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की टीम निरीक्षण कर इंदौर से लौट चुकी है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस सेक्शन पर मेट्रो को आम यात्रियों के लिए चलाने की नई डेडलाइन मार्च 2026 तय की है। सिवनी पहुंचा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। सिवनी नगर के सीमावर्ती गांव नंदोरा में रविवार देर रात दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग पहुंचा। इसके दर्शन 2026 तक होंगे के लिए बड़ी संख्या में लोग देर रात तक पहुंचे। यह शिवलिंग सोमवार सुबह 4 बजे अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुआ। इस विशालकाय शिवलिंग में 1008 छोटे शिवलिंग भी बनाए गए हैं। सीएम ने असम के सीएम को लिखा पत्र। MP सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की है। MP ने असम सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वह जंगली भैंसे और एक सींग वाले गेंडे उपलब्ध कराए, जिसके बदले MP बाघ, तेंदुए या अन्य वन्य जीव देने को तैयार है। भोपाल जबलपुर हाईटेक हाईवे। भोपाल से जबलपुर तक बने NH-45 पर भारत का पहला हाईटेक नेशनल हाईवे प्रयोग शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इस सड़क को ऐसा डिजाइन किया है कि ड्राइवर को चेतावनी भी मिले और वाहन की गति खुद कम हो जाए। यह प्रयोग खास तौर पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूर्व नौरादेही अभयारण्य से गुजरने वाले हिस्से में किया गया है।
संतोष वर्मा के समर्थन में संगठनों का झापन। अजैक्स के प्रांताध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा पर हुई कथित असंवैधानिक कार्रवाई को वापस लेने की मांग को लेकर ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के सामाजिक संगठनों ने अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान को महामहिम राष्ट्रपति के नाम झापन सौंपा। संगठनों ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने, ओबीसी का 13% होल्ड हटाने, बैकलॉग पदों की पूर्ति करने और 5वीं अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन सहित 10 सूत्रीय मांगे रखी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगा 25 किलोग्राम चांदी का द्वार। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के बाहर 25 किलोग्राम चांदी से निर्मित नया द्वार स्थापित किया गया है। यह द्वार कोलकाता की एक महिला श्रद्धालु द्वारा पिछले महीने दान किया गया था। गर्भगृह का आंतरिक और बाहरी परिसर पत्थर का होने के कारण नए दरवाजे की माप के आधार पर तैयारी की गई। रविवार को इसे विधि विधान से संध्या आरती के समय स्थापित किया गया। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब रतलाम भी शामिल। इंदौर में मेट्रो रूट को लेकर चल रहा असमंजस दूर हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर में मेट्रो रेल का रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा। एलिवेटेड ब्रिज की मौजूदा प्लानिंग में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेट्रो और ब्रिज से जुड़े निर्णय पहले से तय तकनीकी मानकों और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। बालाघाट में बेदखली नोटिस से 80 परिवार चिंतित। बालाघाट में राजस्व विभाग द्वारा बेदखली नोटिस जारी किए जाने के बाद लगभग 70 से 80 परिवारों में हड़कंप मच गया है। इन परिवारों के आवासों को प्रशासन ने अतिक्रमण बताकर तोड़ने का नोटिस दिया है। रविवार को इन चिंतित परिवारों ने स्थानीय विधायक अनुभा मुंजारे से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। इंदौर में करनी सेना का 2 घंटे तक प्रदर्शन। इंदौर में करनी सेना ने रविवार को 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। रैली को नहीं जाने देने को लेकर सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस चौराहे के पास प्रदर्शन के साथ धरना दिया। करनी सेना के पदाधिकारी 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली जन क्रांति न्याय आंदोलन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए रविवार को करनी सेना द्वारा टीसीएस से विजयनगर तक रैली निकाल कर जा रहे थे। एमपी में सरकारी शिक्षकों को मिल जाएगी नवंबर महीने की पूरी सैलरी। ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण जिन शिक्षकों का नवंबर माह का वेतन काटा गया था या रोका गया था, उन्हें पूरा वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए शिक्षकों के सामने शर्त रखी गई है। संबंधित शिक्षकों को सोमवार को अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखित रूप से देना होगा कि वे नियमित रूप से ई अटेंडेंस लगाएंगे और स्कूल पहुँचने पर लॉग इन और लॉग आउट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।